कार्य करता है क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। यहां तक की कहानी अपन पढ़ चुके थे। अब दूसरा नियम है आपका संवेग संरक्षण का नियम। देखिए, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि कोई भी दो वस्तु, कितनी वस्तु? दो वस्तु। उन दो वस्तुओं जब एक दूसरी पर आपस में विपरीत दिशा में क्या करती है? क्रिया करती है, तो उनका संवेग क्या रहता है? समान रहता है, यानी उनके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे उनका द्रव्यमान, सॉरी, उनका वेग क्या हो जाए? शून्य हो जाए। उनका वेग क्या हो जाए? शून्य। लेकिन उनके मान में, यानी उनके संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें अपन सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि संवेग किसे कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। संवेग कौन सी राशि है भाई? संवेग सदिश राशि है। संवेग जो है ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यानी कि इसको इस प्रकार से लिखते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। और सूत्र क्या होता है? संवेग को किससे व्यक्त करते हैं? पी से। P बराबर होता है द्रव्यमान मतलब m गुणा वेग v। तो ये इसका सूत्र होता है P बराबर m इंटू v। उतारिए। किसका? ऑप्शन बोल। हाँ, गंधक का ही कहते हैं। उतारो उतारो फटाफट। वो तो तुम्हारे जीके का है, मेरा नहीं है। टेनिस। उतारो पहले इसको। गोलू, शुरू कर, फिर कहोगे। यहां से उतारना संवेग का नियम। उसमें सबसे पहले संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है।
उतार लिया गया तो दिख रहा ना बढ़िया, क्या दिक्कत है? नहीं फ्यूज नहीं हुई, वो हिल गया वहां से। उतार लिया। अब है आपके संवेग संरक्षण का नियम। दो वस्तुओं का संवेग उनके टकराने से पूर्व व बाद में समान होता है जब तक उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। दो वस्तुओं का जो संवेग है वो टकराने से पहले और उनके बाद वो बिल्कुल क्या होता है, समान होता है, जब तक उस पर कोई असंतुलित बल क्या नहीं करे, कार्य ना करे। बल का सूत्र गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। क्या? जितनी दूरी एक अंक समय, समय लग गया ना वहां पर, ऑलरेडी समय आ गया, तो समय में तय की गई दूरी, जैसे 1 किलो, एक घंटे में कितनी दूरी तय की, 1 घंटे में 1 किलोमीटर की, तो चाल क्या आ जाएगी, 1/1 मतलब 1 किलोमीटर प्रति आवर। हो गया ना चाल? हो गया क्या? अब इसके उदाहरण है। हाँ, अरे तो भाई उसमें लिखा हुआ है एकांक समय में, एकांक समय होता है मतलब प्रति इकाई समय में। एकांक का मतलब क्या होता है, प्रति इकाई समय, जितना समय, प्रति इकाई का मतलब समय के इकाई अंक में, समय का इकाई क्या होगा, सेकंड, और जितने सेकंड में जितनी आप क्या करोगे, दूरी तय करोगे, जैसे 1 मिनट में आपने कितनी दूरी तय की, 1 किलोमीटर तय कर ली, तो अब क्या निकालनी है, चाल, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी कितनी, 1 किलोमीटर, समय कितना, 1 सेकंड, चाल क्या जाएगी, मीटर प्रति सेकंड। आगे ना वो नहीं आई समझ में, बाहर पूछना, वो समझा दूंगा और आराम से तेरे को। क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा कैच लपकते समय हाथों को पीछे की ओर ले जाना। दूसरा है
बर्फ की सिल्लियों को तोड़ना। क्या? एनर्जी किसमें आएगी? एनर्जी एक चीज, एनर्जी कितने किसे है? अरे इंग्लिश को जिसमें सूर्य, तारों एवं चंद्रमा आदि की घटनाओं संबंधित क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाती है। हो गई क्या? नहीं पूछता कभी। नहीं उतारना नहीं है। जब का बैठा है कब उतारना है? वाह रे। तीसरा नियम डालेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। विकास अब बाद में उतारना। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देखिए इसमें संवेग संरक्षण के नियम में भी दो वस्तु थी, यहां पर भी कितनी होगी? दो। यानी पहली कोई वस्तु जब किसी वस्तु पर क्या लगाएगी? बल लगाएगी, तो तुरंत दूसरी वस्तु उसके विपरीत क्या लगा देगी? बल। तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जब दो वस्तुओं में पहली वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाता है तो दूसरी वस्तु के द्वारा तुरंत पहली वस्तु पर लगाया गया बल पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उदाहरण है इसके, नाव को पीछे की ओर
पानी में नाव चलाते समय पानी को पीछे धकेलने पर नाव का आगे की ओर बढ़ना। दूसरा, बंदूक से गोली चलाते समय अचानक हाथ का पीछे की ओर हटना या झटका लगना। देखो, अपन नाव चलाते हैं, पानी को कहां धकेलते हैं? पीछे। तो बल किस पर लगाएंगे? पानी पर। लेकिन पानी किस पर बल लगाएगा? नाव पर। नाव कहां जाएगी? आगे की ओर। बंदूक से गोली चलाएंगे, गोली जैसे निकलेगी हमारा हाथ कहां जाता है? पीछे की ओर। तो दोनों वहां पर एक दूसरे पर क्या करेंगे? क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे। तो दोनों में ही कौन सा नियम लागू हो जाएगा? आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उतार लीजिए। बॉल कैच करना इसमें नहीं आएगा। बॉल कैच करते समय जैसे कि एक तो अपन यहां पर पीछे जाएंगे, लेकिन उसमें क्रिया क्या होगी? कोई क्रिया नहीं होगी ना। आगे क्या जाएगा? फिर उसमें कुछ ही नहीं जाएगा। बॉल में अपन जैसे ऊपर करेंगे तो बॉल की स्पीड, बल ज्यादा होगा। हाथों को नीचे ले जाएंगे तो उसकी वेग में क्या जाएगी? धीरे धीरे कमी। इसीलिए हाथों को कहां लेके जाया जाता है? पीछे की ओर। उसके वेग को कम करने के लिए हाथों को पीछे लाया जाता है। वो झटकाए बहुत है भाई साहब। चलो उतारो फटाफट। आलोक, ये बता आज क्या है? तो तेरे से पूछा क्या है? आलोक से पूछ रहा हूं मैं तो। हाँ, तो ऐसे जोर से बोलेगा तो सभी सुन लेंगे। हाँ, क्या आलोक? क्या आज 29 तारीख? और 29 तारीख को क्या स्पेशल है? पहला, मतलब 4 साल में एक लीप वर्ष आता था। एक तो पहला लीप ईयर आज। लीप ईयर एक 4 साल में एक बार आता है। और दूसरा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं मोरारी जी देसाई, जिनका जन्मदिन है। क्या? मैं? अच्छा, 4 साल में एक बार आता है। हम्म। उतार लिया गया। मोरारजी जी देसाई का जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। प्रधानमंत्री था तो याद रखना चाहिए। आपसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, ये ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है? जो ना, देखिए, तो ये आपके तीनों नियम हो चुके हैं। एक बार वापिस समझना। पहला नियम विराम अवस्था का नियम या जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? यानी कि जब तक कोई वस्तु अपनी मूल अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल क्या ना करे? कार्य ना करे। बल जो किसी वस्तु में परिवर्तन कर देता है क्या कहलाता है? बल। और जो बल के विपरीत कार्य करे वो क्या कहलाता है?
जड़त्व कहलाता है। दूसरी बात करें कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है, तो पहले इसमें संवेग क्या है वो पढ़ेंगे अपन। तो द्रव्यमान और वेग इन दोनों का गुणनफल अपना क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अब संवेग संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव करना, कि उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो संवेग संरक्षण का नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं का संवेग का योग उनके टकराने से पहले और उनके टकराने के बाद क्या होता है, समान होता है, जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। यदि असंतुलित बल लग जाएगा तो उनके संवेग के मान में भी क्या जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तीसरा नियम आपका किसका, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो दो वस्तुओं में, कोई भी दो वस्तु है जिसमें पहली वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु पर क्या लगाती है, बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर तात्क्षणिक मतलब बिना सोचे समझे तुरंत क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझना, सुनो कि वर्तमान जमाने के अंतर्गत एक फैशन चल रही है, कौन सी है ना, एक कीड़ा है, लव का कीड़ा। हाँ, जो पहले शादी होने के बाद होता था, आजकल शादी से पहले हो जाता है और शादी के बाद खत्म हो जाता है। सही है, ये शादी से पहले हो जाता है और शादी के बाद खत्म हो जाता है? 99% केस में खत्म हो जाता भाई साहब। क्यों? एक चीज बताओ, मेरी बात सुनो, एक कोई भी जानवर हो चाहे इंसान हो, यदि जिस चीज से वो उसका पेट भरा हुआ है उसको आप बाद में खाने के लिए डालोगे वो कभी नहीं खाएगा। जानवर यदि हरे चारे से फुल है ना, अब आप उसको कितना ही प्यारा और कितना ही लंबा चारा डाल दो वो नहीं खाएगा क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। इंसान का सबसे फेवरेट चीज कितनी हो, यदि वो उस चीज से दाब के बैठा हुआ ना, मिठाई शादी में आप लगातार 4 दिन जिम लेना, 5वें दिन मिठाई नहीं खाओगे, कितनी फेवरेट हो, है ना? क्यों? क्योंकि वो एक उसकी वो है। अब जैसे कि ये कह रहा है कि हम रोटी से दाप जाते हैं लेकिन फिर भी खाते हैं, वो मानव की जरूरत वाली चीजें हैं। भले ही रहोगे उसी के साथ, मजबूरी में रहना है आपको, लेकिन जो एक संबंध होने चाहिए वो नहीं होंगे वहां पर। तो वही चीज है। अब इसके अंतर्गत पहला नियम क्या कहता है, विराम अवस्था का नियम। ये ध्यान से सुनना भाई। अब सुनो, गति के नियम किसने दिए थे, गति के नियम किसने प्रतिपादित किए, न्यूटन ने। ये एक तरफ है न्यूटन और एक तरफ है इसका दोस्त जिसका नाम है प्यारेलाल। इसने गति के नियम दिए और इसने दिए किसके, लव के। नियम दोनों के समान है, आप प्यार के हिंदी में लिख ले, नियम दोनों के समान है। पहला नियम विराम अवस्था का नियम, या जिसको किसका नियम कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। अच्छा वापिस समझना, आप कोई सा भी याद कर लेना, याद रह जाएगा। विराम अवस्था का नियम क्या कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर, कोई वस्तु अपनी मूल अवस्था में रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ये तो इसने इसकी डेफिनेशन बता दी। अब प्यारेलाल इसी डेफिनेशन को कैसे समझाता है कि एक लड़का और एक लड़की जब तक अपना प्यार चालू रखेंगे, जब तक उसके माता या पिता के द्वारा या भाई के द्वारा उसके कान के नीचे दो नहीं बजाई जाएगी, मतलब उस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा। पकड़ के दो रेपटे दिए और सारा प्यार का भूत नीचे, ठीक है? मतलब जैसे ही बाहरी बल लगा उस पे, बाहरी बल किसके द्वारा लगा, मां बाप के द्वारा, अलग अलग, मतलब जड़त्व कार्य कर गया, बल कार्य किया। तो पहला नियम क्या था, विराम अवस्था। दूसरा नियम क्या कहता है, संवेग का नियम। सूत्र लिखा है मैंने आपको, P बराबर m गुणा v। सूत्र भी वही है और नियम भी, ओ इधर समझ लो, सूत्र भी वही है, नियम भी वही है।
वो क्या कहता, पहला नियम वापस सुनना, पहला नियम क्या कहता है कि जब तक वो एक दूसरे से जब तक प्यार करेंगे जब तक उनके माता पिता कुछ नहीं कहेंगे। माता पिता ने कुछ किया, दोनों अलग अलग। दूसरा नियम कहता है कि संवेग, टकराने से पहले और टकराने के बाद उनका जो योग होता है वो हमेशा क्या रहता है, समान होता है। तो ये भी यही है। पी का मतलब यहां पर गति के नियम के अकॉर्डिंग क्या है, संवेग, और इसके नियम पी का मतलब क्या है, एम का मतलब पैसा मनी, और बी का मतलब बाइक स्कूटर। एक लड़की एक लड़के से जब तक ही मोहब्बत करेगी जब तक लड़के की जेब में पैसा और नीचे बाइक है। नहीं, सब खत्म है भाई साहब। मैं आज की मॉडर्निटी बता रहा हूं, तू गारंटी है बोल, तू आजमा के देख ले भले ही है, मैं कह रहा हूं ना। अरे वो पहला, वो दूसरा है सक्सेस तब होता जब पहला कैंसिल होता है। तो ये देख ले, वो सही कह रहा है, सही, दूसरा गलत है क्या? जब तक बाइक और जब तक पैसा, आप महंगे से महंगे गिफ्ट दो, ऑटोमेटिक आपके साथ रहेगी। मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर खड़ी कर दो, जहां बुलाओगे वहां तैयार। और तीसरा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मतलब एक वस्तु क्या करती है, बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु उसके विपरीत क्या लगा सकती है, बल। अब मान लीजिए कि दो नियम हो चुके हैं, तीसरा नियम कहता है कि यदि कोई लड़का लड़की के साथ क्या करता है, कोई क्रिया करता है कोई भी, तो लड़की अपने सैंडल उतार के तुरंत उसके साथ प्रतिक्रिया कर सकती है बिना सोचे समझे। जैसे कि चलता कोई किसी से कुछ कह के जा रहा है, क्रिया कर रहा है अचानक, तो वो तुरंत अपने सैंडल उतार के और उसकी वहीं आरती उतार सकती है, मतलब प्रतिक्रिया कर सकती है। तो वो उसका क्या कौन सा नियम कहलाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये तीन नियम आप प्यारेलाल के याद रखो या न्यूटन के याद रखो, दोनों के नियम समान है। क्या एक मिनट, अचानक बाइक से गिर गया, हाँ, तो उसका संवेग का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, असंतुलित बल कार्य करेगा उस जगह, संवेग संरक्षण के नियम में। तो ये आपके क्या है, गति के नियम। अब आप हेडिंग डालेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार, उसको मत देखना कि मीठा क्यों दिया। क्या क्यों दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, अब देखिए गति के प्रकार में कौन कौन से प्रकार आते हैं। एक आती है आपके घूर्णन गति, देखी होगी आपने घूर्णन गति, जैसे सूर्य और चंद्रमा की आपस में गति, सूर्य पृथ्वी की गति, सूर्य यानी पृथ्वी हमेशा किसके चक्कर लगाती है, सूर्य को। एक निश्चित पथ पर यदि कोई वस्तु क्या करती है, गति करती है, तो वह उसकी क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन गति को अपन क्या कहते हैं, वृत्तीय गति के नाम से भी जानी जाती है। जैसे कि ये आपका एक पिंड है और इस पिंड पर कोई वस्तु नियमित रूप से ये गति कर रही है, बार बार इसी पथ पे चल रही है, ये बिल्कुल कौन सी आकृति का है, वृत्त की आकृति का, तो यही उसकी आपकी कौन सी गति कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। एक होती है आपकी, दो हो गई, एक तो हो गई आपकी घूर्णन, एक वृत्तीय। थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं आपसे यहां से क्वेश्चन पूछूंगा, बाद में प्रकार लिखाऊंगा। एक होती है दोलन। दोलन गति क्या होती है कि जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है, एक बार पीटा जाता है या एक बार गति कराई जाती है, तो वह कुछ समय के लिए निरंतर क्या करती रहती है, गति करती रहती है। उसमें क्या कौन सी गति होती है, दोलन। उसमें कौन सी होती है, दोलन। जैसे आपने देखा होगा मंदिर की घंटी होती है,
एक बार बजाकर अपन ने छोड़ दी, लेकिन उसकी घंटी की आवाज कुछ देर समय तक आती रहती है, बार बार आती रहती है। किसके कारण आती है? दोलन गति के कारण। एक होती है आपके प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, इसको द्विविमीय गति के नाम से जाना जाता है। कौन सी गति के नाम से? द्विविमीय गति के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब कोई वस्तु एक स्थान से और दूसरे स्थान पर, यानी कि कितने बिंदु होते हैं? दो, एक x और दूसरा y, दो ही बिंदु होते हैं। पहले बिंदु से चलती है और जैसे कि बंदूक से गोली चलना, सरल रेखीय पथ पर जाएगी, एक स्थान से जाएगी और दूसरे स्थान पर जाकर क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। उसे प्रक्षेप्य गति या द्विविमीय गति के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ मुख्य यही गति के प्रकार है। अब सबसे पहला एग्जाम्पल, हेलो सुन लेना, सबसे पहला एग्जाम्पल है, रवीना बताएगी आंसर। कुमार का चाक देखा? चाक कुमार का, कुमार जान दिए क्या? उसका चाक देखा है कभी? शायद हाँ, मटकी बनाने वाला चाक देखा है क्या? उसमें कौन सी गति है? कुमार के चाक में कौन सी गति है? अरे जो भी रहते हैं यार, वो एक मिनट भाई साहब, वो सब आ जाएंगे, अभी रुको पहले। घूर्णन गति, वो रुक जाता है। घूर्णन गति में वो नियमित चक्कर लगाते रहते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगाएगी, कंटिन्यू चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। हाँ, लेकिन वो चाक रुक तो जाता, वही चीज मटकी चलाते सब। वृत्तीय अपन उसको बोल सकते हैं, वृत्तीय या घूर्णन, दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा। अच्छा दोनों में से एक ही आएगा ऑप्शन, टेंशन मत करें, दोनों आता ही नहीं। हाँ हाँ, वो देखा है, घड़ी के नीचे वो एक चम्मच सी हिलती रहती है, जिसको बोलते हैं पेंडुलम। पेंडुलम की गति कौन सी है? पेंडुलम की गति कौन सी है? है पेंडुलम की गति कौन सी है? बताने तो दो उनको, तो बताने दो, तुम शांति तो रखो, जिससे पूछ रहे हैं। दोलन है? अच्छा रिंकू बता, झूले खाएंगे बचपन में, सावन के झूले। हाँ बता, गति कौन सी है? दोलन गति। हाँ है ना, उसमें भी कौन सी गति है? दोलन गति। अब समझ में आ गया होगा। मतलब दोलन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक निश्चित क्षेत्र तक जाती है और उसके बाद अपनी स्थिति में क्या जाती है? पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, वो कौन सी गति कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? दोलन गति। एक होती है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति में आपको समझाने, जब वस्तु क्या हो? बिल्कुल सीधी चले, तो कौन सी गति कहलाती है? सरल रेखीय गति। तो एडिंग डालेंगे आप गति के प्रकार में। सबसे पहले क्या? सरल रेखीय, जैसे कि मशीन की सुई बिल्कुल सीधी, ट्रेन, बस, सड़क सीधी। हाँ, गति के प्रकार। एक मिनट, गति के प्रकार में लिखेंगे सबसे पहले अपन घूर्णन गति। देखिए, जब कोई वस्तु अपनी दूरी पर दूरी 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 या जिसको क्या बोलते हैं? अक्ष,
अपनी दूरी पर, लाइटिंग पड़ रही है सीधी है ना, घूमती रहती है, अपनी दूरी पर घूमती रहती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं, उसे घूर्णन गति कहते हैं। ये ध्यान से सुनना, जो गति की परिभाषा कभी भी नहीं आती, या तो सीधा सा क्वेश्चन पूछता है निम्न में से गति का दूसरा नियम क्या है। नियमों का नाम याद कर लेना। पहला नियम विराम अवस्था जड़त्व का नियम। दूसरा नियम क्या है, गति का दूसरा नियम क्या है। एक मिनट, अभी अभी समझाए थे मैंने, जबकि मैंने क्या कहा, गति के नहीं याद करो तो प्यारे लाल के कर लो। बता, ये लो साहब। अरे दूसरे में सैंडल खाएगा क्या? कौन सा है? संवेग संरक्षण नियम। याद नहीं रहे तो पहले यह याद कर लेना, दूसरे नियम में आपको क्या चाहिए, बाइक और पैसा। बाइक और पैसा। सैंडल तो बाद में खाओ, पहले सैंडल खा रहा, बताइए दो गई। तो दूसरा नियम क्या है, संवेग। या फिर आपको दे देगा उदाहरण कि जैसे एक खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथों को कहां करता है, पीछे की ओर ले जाता है, गति के कौन से नियम से संबंधित है, संवेग संरक्षण से नियम। या फिर आपको देगा जैसे कि एक लट्टू जानते हो कौन सा, वो सलगम टाइप में आता है, जो एक अपनी दूरी पर बार अपन फरकनी जिसको बोलते हैं गांव में, छोटी छोटी घुमाई होगी ना छोटे बच्चों ने, वो एक बार घुमा के आपने छोड़ दिया, एक जगह पर घूमती रहेगी। कौन सी गति है, गति के कौन सी प्रकार पर आधारित है, एक बार घूर्णन गति के आधार पर। तो इसी टाइप्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और कोई क्वेश्चन गति से संबंधित नहीं है। दूरी पर घूमेगी, एक अक्ष पर, एक बिंदु पर घूमेगी वो, तो फिरती तो वो है, वो जगह के हिसाब से फिरती, बाकी एक ही जगह पर गिरेगी वो, ध्यान रखना। अरे वो तो उसके आधार पर जाती है। लिखो, जब कोई, वापस सुनो, जब कोई वस्तु अपनी दूरी पर क्या करती है, घूमती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। लिख लिया? उदाहरण लिखिए इसके। सूर्य, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। दूसरा लिखो, लट्टू की गति, लट्टू की गति। अरे लट्टू नहीं, लट्टू की गति। अरे वो रस्सी से घुमाते हैं यार, एक मतलब घूमते टाइम का था, नीचे नुकीली कील सी लगी रहती है उसमें, लट्टू की गति। बस। तीसरा लिखो, छत के पंखे की गति, ये भी एक अक्ष पर ही चलेगा। पंखा ही चेंज हो जाता तुम्हारा, मतलब अभी यहाँ पे घूम रहा, बाद में वहां चला जाता है है ना? अरे तो मैं बात के बाद छत की कर रहा हूं, छत के पंखे की गति। तो तू टेबल फैन की कर रहा है। अच्छा, हाँ। अब लिखो वृत्तीय गति, दूसरा। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर, किसी वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर गति करती है। पहला उदाहरण वापिस इसी में लिख लेंगे आप, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो ये आपकी दोनों गति आपके समझ में आ गई होगी, घूर्णन और वृत्तीय।
तीसरी है दोलन गति, हेडी डालेंगे दोलन गति। देखो दोलन मैंने आप बताई, एक निश्चित बिंदु तक जाती है और वापिस आ जाती है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इधर और एक इधर। तो किसी निश्चित बिंदु से या निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द मतलब आसपास क्या करती रहती है, गति करती रहती है, वो कौन सी गति कहलाएगी, दोलन गति कहलाती है। लिखेंगे जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आसपास गति करती रहती है, आसपास गति करती रहती है, तो उसे दोलन गति कहते हैं, तो उसे दोलन गति कहते हैं। इसमें एग्जांपल लिखेंगे, झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति।